हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आपसे बुलंद का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में, एक ही शेयर के बारे में, एक ही स्टॉक के बारे में। यस, पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। एंड इस वीडियो से दोस्तों आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है, तो ज़रूर इन चीज़ों को नोट करके रख लेना। देखिए, मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपका 24/7 365 डेज जो फोकस होना चाहिए वो बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। B=B। एंड बिजनेस से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो काफ़ी सारे रिस्क भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड इनमें से ही अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक ऐसी रिस्क होती है, मतलब हम क्या ही बोले, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। मतलब देखिए, बहुत सारे जो बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे अगर देखा गया तो सबसे बड़ा रिस्क कौन सा होता है कि भाई अगर सरकार अगर उस पर्टिकुलर बिजनेस या फिर उस सेक्टर के पीछे अगर पड़ गया तो फिर भाई उसकी बैंड यहाँ पे बच सकती है। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने रिसेंटली देखी भी है। अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन गेमिंग जो चलता था, फिर वो ऑनलाइन गेमिंग, फिर गैम्बलिंग वाले भी आ गए एंड मैनिपुलेट करने लग गए। फिर सरकार ने GST बढ़ा दिया, फिर बाद में सीधा सरकार ने एक नया बिल ही, ऑनलाइन बिल ही पास कर दिया था गेमिंग से रिलेटेड। आपको पता ही होगा कि RMG, रियल मनी गेमिंग को ही बैन कर दिया था। मतलब क्या है दोस्तों कि सरकार जहाँ पे चाहे इंटरफेयर कर सकता है एंड चीज़ों को कभी भी बदल सकता है। और दोस्तों ये इस प्रकार की रिस्क है ना जो कि अनअवॉइडेबल है, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते, कभी भी ये चीज़ मतलब हो सकती है। क्योंकि अगर हम बात कर लें तो सरकार के पास पावर होती है रूल्स रेगुलेशन को बनाने की, उसको मॉडिफाई करने की, उसको हटाने की, या फिर कुछ नया एडिशन करने की। एंड इस वीडियो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ऐसे ही हम एक कंपनी की बात करने वाले हैं जो कि है IEX। यस दोस्तों, IEX की बात कर ले तो आज के दिन आप देख सकते हैं अगेन ये 8% क्रैश हो गया। IEX ये कंपनी लगातार यहाँ पे परेशान हो चुकी है, और इसके परेशान के पीछे की जो रीज़न है वो कंपनी का खुद का बिजनेस, मतलब इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सटर्नली अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो सरकार इसके पीछे पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगेन दोस्तों आज के दिन एक खबर आ गई एंड इस चीज़ के चलते अगेन IEX का स्टॉक 8% क्रैश हो गया। खबर क्या थी आप देख सकते दोस्तों, IEX शेयर फॉल ऑन अ रिपोर्ट किसकी है? मतलब रिपोर्ट क्या है? CERC प्रपोजिंग रूल फॉर मार्केट कपलिंग। अब जो लोग शेयर बाजार को अच्छे से समझते हैं, इस चैनल से जुड़े हुए, उनको पता ही है कि IEX को एक नाम से सख्त नफरत है एंड वो है मार्केट कपलिंग। एंड फिलहाल आप देख सकते हो दोस्तों, CERC यहाँ पे मार्केट कपलिंग को लेकर यहाँ पे चीज़ें लाने का बात यहाँ पे कर रहा है। अब आप कहोगे ये CERC क्या है? ये CERC की अगर मैं बात करूँ, यह है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। CERC ये जो एक एजेंसी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, अल्टीमेटली ये किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अगर हम मिनिस्ट्री की बात कर ले, पेरेंट एजेंसी कौन सी है? पावर मिनिस्ट्री। मतलब क्या है? CERC ये डायरेक्टली है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड ही चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड आज के दिन की बात करें, आप देख सकते हैं एज पर द ड्राफ्ट रेगुलेशन, ड्राफ्ट मतलब अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, कोई भी नियम कानून कायदे लाने से पहले उसका कच्चा चिट्ठा बनाया जाता है, तो उसी को ड्राफ्ट कहते हैं। तो ड्राफ्ट रेगुलेशन क्या लाने की बात यहाँ पे की जा रही है, और कौन कर रहा है? CERC। जो पावर मिनिस्ट्री है ना, उसने CERC को ये पावर दिया है कि आप यहाँ पे क्या कर लो, एक नया नियम लेकर आ जाओ मार्केट कपलिंग को लेकर। एंड इसी को लेकर आप देख सकते हैं CERC ने अपना एक नियम कानून कायदा यहाँ पे बनाया है और उसको वो आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं। इसमें वो क्या कर रहे हैं देख सकते हैं दोस्तों, द ग्रिड इंडिया विल एक्ट एज अ MCO मतलब मार्केट कपलिंग ऑपरेटर। एंड ये क्या करेगा? विच विल एग्रीगेट द बिड फ्रॉम ऑल द एक्सचेंज। ये जो ग्रिड इंडिया है वो भी किसके अंडर आता है? ये भी सेम सरकार की ही संस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सरकार का ही डिवीजन है, पावर मिनिस्ट्री के अंडर आ जाते हैं, जिसका नाम अभी ये वाला हमें नया नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट काम तो वही है भाई, जो ग्रिड इंडिया यहाँ पे करता था वही नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। बेसिकली अब हम लोगों को यहाँ पे नई चीज़ आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब देखो, बहुत आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि जैसे कि IEX ये क्या है? पावर एक्सचेंज है। इसके अलावा भी कुछ और भी पावर एक्सचेंज है, जैसे कि एक P पकड़ लो, एक H पकड़ लो। बट IEX, आपको पता है IEX क्यों ज़्यादा पॉपुलर है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत है। क्यों लिक्विडिटी है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर एंड सेलर हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड सबसे ज़्यादा बायर सेलर IEX में होने के चलते यहाँ पे क्या होता है पता है? PD, जिसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी। ये IEX के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी होती है, क्योंकि ज़्यादा बायर सेलर है। वहीं पे जो दूसरा एक्सचेंज है, पावर एक्सचेंज ही पकड़ लो, P वाला है, H वाला है, यहाँ पे ज़्यादा लोग जाते ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे पावर डिस्कवरी होती ही नहीं थी।
IEX की अगर बात कर ले, IEX के पास क्या था, ये सबसे बड़ा एडवांटेज था कि सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे आते थे, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहीं पे रहता था एंड इसी चीज़ के चलते कंपनी भर भर के रेवेन्यू यहाँ पे कमाती थी। पर अब यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों कि यहाँ पे सरकार ने एंटर कर लिया और बोल दिया कि भाई कोई भी एक्सचेंज यहाँ पे क्या रहने वाला है, अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्राइस डिस्कवरी नहीं करेगा। जितने भी एक्सचेंज है वो सिर्फ अब एक ही काम करेंगे, वो है बिडिंग। ठीक है, आप वहाँ पे जाके बिडिंग कर सकते हो। मतलब बिडिंग से रिलेटेड काम पहले एच में होता था, पी में होता था, IEX में भी होता था, बट IEX में बिडिंग के साथ साथ प्राइस डिस्कवरी भी होता था, इसीलिए वो सबसे बड़ा मोनोपोली को एंजॉय करता था। 90% का मार्केट शेयर इनके पास देखने को मिलता था। बट अब सरकार क्या कर रही है कि यहाँ पे जो प्राइस डिस्कवरी का एडवांटेज है वो इससे छीन रही है। किससे? IEX से। ठीक है, एंड ये जो पावर है वो किसके पास चली जाएगी? जो एक सेंट्रल, हम यहाँ पे कह सकते हैं, एक जो कंपनी रहेगी, यूनिट रहेगी, उसके पास चली जाएगी, जिसके ऊपर सरकार का ही हम लोग को कंट्रोल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। उसी से रिलेटेड तो अभी हम लोगों ने नाम पढ़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, यही मार्केट कपलिंग ऑपरेटर, MCO कहते हैं। सो ये MCO क्या करेगा, आप देख सकते हो, दिस शिफ्ट मूव इलेक्ट्रिसिटी प्राइस डिस्कवरी PD फ्रॉम इंडिविजुअल पावर एक्सचेंज, अब ये इंडिविजुअल पावर एक्सचेंज कौन सा है, IEX ही है, टू किसके पास चला जाएगा, सेंट्रलाइज मैकेनिज्म टू इंश्योर यूनिफॉर्म प्राइसिंग अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म। मतलब सभी जगह पे एक ही प्राइस यहाँ पे चलेगा और जो प्राइस डिस्कवरी यहाँ पे होती थी अब इंडिविजुअल पावर एक्सचेंज में नहीं होगा, वो शिफ्ट होके सेंट्रलाइज मैकेनिज्म, मतलब कहाँ पे चला जाएगा, MCO के पास जाते हुए देखने को मिलेगा। और ये MCO कौन है दोस्तों? अभी जैसे हम लोगों ने देखा ग्रिड इंडिया, ग्रिड इंडिया विल एक्ट एज अ MCO। सो इसके पास ये चीज़ें चली जाएगी, मतलब सरकार ही यहाँ पे अब क्या करेगी, PD करेगी, प्राइस डिस्कवरी करेगी, जो कि पहले IEX करता था। ठीक है, तो IEX का तो एडवांटेज अब यहाँ पे चला गया। मतलब क्या है कि IEX, ठीक है, ये एक एक्सचेंज, एक P नाम का एक एक्सचेंज, एक H नाम का एक्सचेंज, यहाँ पे क्या होता था, सिर्फ बिडिंग, यहाँ पे सिर्फ बिडिंग, यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी, सिर्फ बिडिंग। सो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें जब एक्चुअल में इंप्लीमेंट होगी ये PD हट जाएगा। तो IEX भी सिर्फ बिड, यहाँ पे भी बिडिंग होगी, यहाँ पे भी बिडिंग होगी, यहाँ पे भी बिडिंग हो गई। सो फिर IEX का एडवांटेज क्या रहा, चला गया भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, आप बिड करोगे, यहाँ पे भी बिड करोगे, यहाँ पे भी बिड करोगे, एंड अल्टीमेटली यह तीनों जगह से, IEX की बात करें, H की बात करें, P की बात करें, ये बिड करके ये अमाउंट यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे चली जाएगी, जो कि ग्रिड इंडिया उसके पास चली जाएगी और ये PD करेगा, प्राइस डिस्कवरी करेगा, जो कि पूरे इंडिया में हम लोग को लागू होते हुए देखने को मिलेगा। सो इससे क्या हो गया दोस्तों, IEX जब भी सुनता है कि भाई मार्केट कपलिंग होने वाली है, सो इसका एडवांटेज ये चला जाने की बात यहाँ पे हो जाती है। एंड ये जो बाकी के जो दो एक्सचेंजेस है, ठीक है, जिसका मैं नाम अगर आपके सामने रख दूँ, HPX एंड PXIL, ये हमेशा खुश हो जाते हैं। वो तो बोलते हैं ये तो होना चाहिए, हम तो वेलकम करेंगे। सो आप देख सकते हैं HPX PXIL ने इसके पहले भी क्या बोला था, सेज द मार्केट कपलिंग अ वाइटल स्टेप टुवर्ड द वन नेशन वन ग्रिड वन प्राइस विजन। सो ये तो कहेंगे ही, क्योंकि इनको तो प्राइस डिस्कवरी वैसे भी नहीं मिल रही थी, यहाँ पे तो सिर्फ बिडिंग का ही काम हो रहा था। तो ये अगर होगा तो HPX PXIL एंड IEX ये तीनों सेम प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। सो IEX का एडवांटेज चला जाएगा। एंड इसीलिए दोस्तों जब भी इस प्रकार की खबर सामने निकल कर आती है, कौन सी, मार्केट कपलिंग की, तो IEX का शेयर हम लोग को पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए आज के दिन आप देख सकते हो IEX का शेयर हम लोग को अगेन 8% यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला है। जब भी ये खबर सामने यहाँ पे आएगी कि CERC मार्केट कपलिंग के लिए आगे यहाँ पे बढ़ रहा है, सो ये स्टॉक यहाँ पे पिट जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रिड इंडिया ये MCO यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, एंड IEX से ये पावर यहाँ पे हट जाएगी। सो इससे होगा क्या दोस्तों, बाकी भी एक्सचेंज हम लोग को आगे शायद से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि कोई भी इसमें एंट्री करने का विचार ही नहीं करता था। पूरी तरीके से यहाँ पे क्या किया था, IEX ने यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट करके रखी थी, बट सरकार के एक फैसले के चलते यहाँ पे क्या हो गया, IEX की मोनोपोली चली गई। तो ये शेयर बाजार का सबसे बड़ा रिस्क होता है। ठीक है, इसके पहले अभी के पावर मिनिस्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले मतलब अभी तो रिसेंटली इलेक्शन हुआ था, उसके पहले RK सिंह जी थे। सो उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी एंड उन्होंने बताया था कि हम तो मार्केट कपलिंग करके रहेंगे ही रहेंगे। एंड तब से जो IEX के मतलब बैंड बजनी जो शुरू यहाँ पे हुई है, उसके बाद वो कमबैक ही नहीं कर पाया, लगातार बस गिरावट ही गिरावट, क्योंकि रेवेन्यू बहुत हद तक यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। एंड इस चीज़ के चलते कंपनी हम लोग को वापस उसका शेयर नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
सो ठीक है दोस्तों, कंक्लूजन क्या है, अभी तक ये चीज़ें लागू नहीं हुई है, बट अभी भी प्रोसेस यहाँ पे जारी है। जब भी ये खबर सामने आ जाती है, IEX यहाँ पे पिटना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी अगर ऐसी खबर आई कि नहीं भाई मार्केट कपलिंग प्लान कैंसिल एंड ऑल दैट, ऑफिशियली कैंसिल, तो फिर IEX वापस भागने हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। फिर उसके पास वापस वो मोनोपोली आते हुए देखने को मिलेगी। बट फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है दोस्तों, इनकी मोनोपोली अब हम लोग को धीमे धीमे करके हटते हुए देखने को मिलने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ सारा जो आज के दिन का जो न्यूज़ था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।